वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में बात आई कि केजीएफ को फिर से ओपन किया जाए, मतलब रीओपन करने की बात कर दिया। कहां से? तो सर कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को कहा कि सर 23 साल के बाद आप केजीएफ को फिर से रीओपन करने की अनुमति दीजिए। तो इसीलिए मैंने आज क्या किया है, एक फोटो लगा हुआ है जिसमें लगा हुआ है केजीएफ। आप सभी ने इस मूवी को देखा है और इस मूवी में यह पता चला है कि इसमें क्या निकाला जा रहा है। आप देखे होंगे ये केजीएफ के हीरो जो है ये हमेशा सोना निकालने के फिराक में है उसमें, ठीक है। तो कहता क्या है कि सर कर्नाटक सरकार क्या करना चाह रहा है, तो इसमें हम लोग स्लाइड में जानेंगे कि कर्नाटक सरकार कहना क्या चाहते हैं। तो केजीएफ इज बैक कितना साल के बाद? 23 साल के बाद फिर से निकलेगी। कितना? क्या सोना कितना? तो 33,000 किलोग्राम सोना निकाली जाएगी। और ये कर्नाटक सरकार ने दे दी है क्या, हरी झंडी। किसको? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार क्या कहना चाह रही है कि केंद्र सरकार का कहना है कि 33,000 जो सोना है इसको हम लोग वापस निकालेंगे, लेकिन कर्नाटक सरकार की अनुमति के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें कि सर ये कर्नाटक में जो है केजीएफ, इस केजीएफ का नाम क्या है पूरा? तो यहां पर लिखा हुआ है इस केजीएफ का पूरा नाम हो जाएगा कोलार गोल्डफील्ड। इस कोलार गोल्डफील्ड है कहां? तो हम लोग बात करेंगे इस पेज में। अब क्या कहता है सर, झारखंड आपकी सरकार तो यहां पर अनुमति दे दी है। आपको दिख रहा है यहां पर कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिया गया है, कुछ पेपर कटिंग्स में भी आपको दिख रहा है कि ये क्या कर दिया है कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया। अब बात करते हैं यहां पर, तो हम बात करेंगे कि कर्नाटक है कहां पर, ठीक है। हमने बात किया सर केजीएफ है कहां, तो आपको पता चल गया कि कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में कहां है? तो ये आपके पास एक भारत का मैप है। इस मैप में भी क्या कहता है कि ये जो मेरे पास सर तटवर्तीय क्षेत्र है, इस तटवर्तीय क्षेत्र के इस पार्ट में हमको क्या मिलेगा? कर्नाटक। और आपको ध्यान देना चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी कहां है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कोलार नाम का जिला है जहां पर केजीएफ पाया गया, जिसका नाम क्या मिला? कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में फिर से, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या जानकारी जुड़ी हुई है कि राजधानी कहां है इसकी? तो भाई बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धरामैया। गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। और इसका गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन कर्नाटक से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां है, जैसे कि पूछा जाता है कि कर्नाटक की राजकीय वृक्ष क्या है, तो क्या बताएंगे? चंदन का। सर राजकीय पशु क्या है, तो क्या बताएंगे? एशियाई हाथी। हाँ, एशियाई हाथी के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे कि झारखंड की भी जो राजकीय पशु है वो भी हमारे हाथी ही है, ठीक है। और कर्नाटक के सबसे बड़ा रेशम उत्पाद के लिए भी किसको माना गया भाई? आपके कर्नाटक में क्या मिलेगा? अब रेशम उत्पाद राज्य है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि सर 1891 में एक लाइब्रेरी खोला गया कर्नाटक के मैसूर में। भारत के सबसे पुरानी लाइब्रेरी, जिसका नाम क्या है? ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है, जो वर्ष 1891 ईस्वी में बनी थी। अच्छा, ये तो बात होगी। सर कर्नाटक में और भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। कॉफी के लिए क्या है भाई? तो ये एक्सपोर्टर है, ठीक। उसी प्रकार से क्या हुआ, कर्नाटक में ना मैसूर पैलेस पाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर पैलेस पाया जाता है जो दूसरे सबसे लोकप्रिय क्या है? शायद घूमने के लिए पर्यटन स्थल है। जैसे कि ताजमहल घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थल माना जाता है, उसी प्रकार से मैसूर पैलेस भी भारत के लिए सबसे अच्छा पैलेस माना गया है, ठीक है। अब क्या कहता है कि सर ठीक है, ये बात तो भी हो गया कि कर्नाटक से बेंगलोर की राजधानी बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूरी पर आपको मिलेगा कोलार जिला। और उसी कोलार जिला में क्या मिल रहा है आपको? कोलार गोल्ड फील्ड। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें? आगे कहता है क्या कि सर आप देख रहे होंगे एक फोटो, इस फोटो को क्या बताया गया? सर माइनिंग है। इस माइनिंग में क्या मिल रहा है आपको? गोल्ड मिल रहा है। इसी को कोलार गोल्ड फील्ड बोला गया। इसीलिए कहता क्या है कि सर केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिला स्थित है। जिला के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर क्या लिखा हुआ है? रॉबर्टसन पेट नामक एक तहसील है, उसी पर क्या बनाया गया? एक सोने की खदान बनाया गया, ठीक है। क्या कहता है सर? कोलार जो बेंगलोर हमारी राजधानी कहां है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी आपको मैंने जानकारी बताई,
ठीक है। लेकिन कहता क्या है कि सर कोलार गोल्डफील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी है, दूसरी। इसका मतलब पहली भी कहीं ना कहीं तो होगी। क्या कहता फिर से, कोलार गोल्डफील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में से एक है, जिसमें से पहला नंबर कौन आया भाई, तो दक्षिण अफ्रीका। पहले नंबर में कौन आया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहां, तो लिखा हुआ है क्या, पोनेंग। ये पोनेंग गोल्ड माइंस जो है ये कहां पर स्थित है, तो बताया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग में कहा, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये। फिर से बात करेंगे, फिर से इस लाइन को एक बार हम लोग देखेंगे क्या कहना चाह रहा है कि गोलार फील्ड जो है दुनिया की सबसे गहरी है, लेकिन कितनावा, ये दुनिया की दूसरी सबसे है। लेकिन पहले नंबर में कौन आएगी, तो पहले नंबर में आएगी दक्षिण अफ्रीका, और उसका नाम क्या होगा भाई, तो पोनेंग। पोनेंग गोल्ड माइन जो है ये विश्व के सबसे गहरी, ठीक है। और ये पहला नंबर में ये है कहां भाई, तो ये जोहान्सबर्ग में है। और ये जोहान्सबर्ग में कहां है, तो दक्षिण पश्चिम इलाके पर स्थित है, ठीक है। यहां से तो बात हो गई। बात हम लोग इस जगह से करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो गोल्ड माइंस है, ये मेरे घर, बहुत सारा घर दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये यहां से यहां तक जो है ये डीपेस्ट मतलब सबसे गहरी, ठीक है। ये लगभग ये समुद्र तल से जाई गई, ये मतलब हमारे यहाँ से लगभग 300 मीटर दूरी पर, ठीक है, 3000 मीटर दूरी पर, यानी कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इसको क्या किया गया, इसको नापा गया है। कहता क्या है कि भाई नाम है एंग्लो गोल्ड असंती। एंग्लो गोल्ड असंती, अभी इसको क्या नाम से जाना जाता है, हार्मिन गोल्ड के द्वारा संचालित ये जो आपके गोल्ड माइन है दुनिया के सबसे गहरी खदान में से एक है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो सतह से लगभग 4 किलोमीटर के नीचे फैला हुआ है। आपको अभी बताएं, ये सतह है, इस सतह से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ये है। मतलब यहां से यहां तक का जो खदान है, ये वाला लाइन, इसी के बारे में बात करना चाह रहा है कि सतह से 4 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और ये किस शहर में स्थित है, तो ये शहर आपके पास है क्वार्टनवेल जिला में, ठीक है। लेकिन सर ठीक है, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया कि केजीएफ है क्या, कहां पर मिल रहा है। अब क्या कहता है कि सर यहां पर कुछ जानकारी और है। क्या कहता है कि बीजीएमएल, ये बीजीएमएल आपको दिख रहा है, भारत गोल्ड माइन, ठीक है। इसका मतलब ये बीजीएल भारत गोल्ड माइन लिमिटेड 1957 एक्ट के तहत ये ना खदान को तैयार किया गया। फिर से बात करेंगे, बीजीएमएल लिमिटेड के तहत इस खदान को 1957 एक्ट के तहत इसको क्या किया गया, लागू किया गया। फिर से दोबारा बना दिया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कैसे रोजगार पैदा करना, घरों में सोना उगाना, ये वाला बात हो गया। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदान में से एक माना जा रहा है। सबसे पहले बात क्या होगा सर, बात हुआ क्या कि सर 1957 का जो एक्ट बना उसका उद्देश्य क्या था, तो रोजगार पैदा करना, घरेलू सोना का उत्पादन बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन 1880 में इनाम आया क्या, 1880 ईस्वी में जॉन टेलर और सन्स द्वारा यह शुरू किया गया था। मतलब 1880 ईस्वी में ये माइनिंग को, ये आपका केजीएफ को जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा फिर से शुरू किया गया था। यह लगभग 121 वर्ष संचालन के बाद फिर से ये 28 फरवरी 2001 में इसको बंद कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, सोने के निष्कर्षण के बाद उसमें और भी कुछ मिलने लगा। क्या मिला सर, तो हम लोग बात करें सर वायुमंडल ये में क्या मिल रहा था, वायुमंडल में मिला आपको न्यूट्रॉन की खोज हुई। फिर से बात करेंगे कि 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा इसको किया गया था। लेकिन 121 वर्ष संचालन के बाद 28 फरवरी 2001 को इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। निष्कर्ष क्या निकला कि सर सोने के अलावा हम लोग को वायुमंडल में क्या मिला, न्यूट्रॉन की खोज हुई, मतलब न्यूट्रॉन भी इसमें पाया गया। इतने सारे मेरे पास फैक्ट है इसमें। लेकिन अगर पूछा जाए सर अभी कहां हमारे पास सोना मिलेगा, अभी कहां पर है जो हमको सोने के खदान मिलेंगे, तो बात कर रहे हैं हम लोग इस पेज में क्या करते हैं कि वर्तमान में सर 3 जगह पर है जो भारत में हम लोग को ना सबसे ज्यादा सोना मिलने वाली है। तो कहां पर मिलेगी, तो सबसे पहले लिखा हुआ कर्नाटक में
हुट्टी और उटी, दो जगह है। यहां पर क्या मिलेगा आपको? सोना मिलेगा। झारखंड में हीरा बुधनी, ये दोनों जगह पर आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, यानी कि कर्नाटक में और झारखंड में मिलेगा। भारत में सालाना लगभग 1.6 टन सोना उत्पादन किया गया, जो प्रति वर्ष 774 टन, मतलब 774 टन खपत से बहुत कम है। फिर से बात करेंगे एक बार कि सर अभी अभी कहां कहां पर मिल रहा है, तो आपके पास कर्नाटक और झारखंड। अगर कर्नाटक में पूछा जाए तो हुड्डी और ऊटी, और झारखंड में पूछा जाए तो हीरा बुधनी। ये दो चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और केजीएफ फिर से, कोलार फील्ड कर्नाटक के कोलार जिला में बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको और भी मिलती रहेगी। केजीएफ के बारे तो हो गई, और भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।